हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आइए आज हम समझते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपके यूपीएससी के एग्जाम में, एलएलबी एग्जाम में और आपके जो भी जुडिशरी के एग्जाम में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। दोस्तों डेलीगेटेड का मतलब होता है, डेलीगेट का मतलब होता है किसी को अपनी पावर देना, यानी सौंपना, अपनी पावर को सौंपना। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जब लेजिस्लेशन अपनी पावर किसी दूसरे अंग को सौंप देता है। दूसरे अंग का मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों? आपको पता है कि गवर्नमेंट के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या है? लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव लॉ एग्जीक्यूट करता है। और जुडिशरी का क्या काम है? अगर कोई भी लॉ वायलेट होता है तो उसको देखता है, या फिर कोई भी लॉ को इंटरप्रेट करने का क्या किसका काम है? वो जुडिशरी का काम है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का यहां पर क्या मतलब है दोस्तों? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का यहां पर मतलब है कि जब लेजिस्लेशन जो भी उसकी सुप्रीम पावर है लॉ बनाने की, उसको डेलीगेट यानी दूसरे को सौंप देता है, दूसरे अंग को, मान लो एग्जीक्यूटिव को सौंप देता है, उसी को हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। अब मीनिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सालमन ने क्या कहा है दोस्तों कि अ लेजिस्लेशन विच इज प्रोसीड फ्रॉम अथॉरिटी अदर देन सुप्रीम। जो लॉ बनाने की पावर है वो किसके पास है? हमारी लेजिस्लेशन के पास। मान लो सुप्रीम पावर है हमारे लेजिस्लेशन के पास, लेकिन जब अदर अथॉरिटी को सौंप दी जाती है, यानी मान लो एग्जीक्यूटिव को सौंप दी जाए या फिर जुडिशरी को सौंप दी जाए, तो उसी को हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। और दोस्तों इसको हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या फिर आपका सेकेंडरी लेजिस्लेशन भी बोल सकते हैं। बात करें कि इसका रीजन क्या है ग्रोथ होने का, एक साथ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इतना प्रभाव में कैसे आ गया? दोस्तों सबसे पहला मेन रीजन है कि रिड्यूस प्रेशर ऑन दी पार्लियामेंट। दोस्तों आपको पता है कि पार्लियामेंट के ऊपर इतना प्रेशर होता है, तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमारा प्रभाव में आ गया। दूसरा क्या है? हमारा फ्लेक्सिबल होता है ये, इसमें ज्यादा कोई प्रोसीजर नहीं होता कि भाई इतना ज्यादा मतलब रिजिडनेस नहीं होती, तो इसलिए ज्यादा हो गया। तीसरा क्या है? स्पीडी डिसीजन। इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो एक स्पीड में लिया जाता है, ऐसा नहीं कि टाइम डिले होता है, यहाँ पे डिले का सेंस नहीं होता, ये स्पीडी डिसीजन होते हैं। चौथा क्या है कि एक्सपर्ट ओपिनियन। दोस्तों आपको पता है कि जो चीज एक्सपर्ट द्वारा की जाती है, आपको सबसे पहले समझना है कि एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों मान लो कोई भी लॉ मेडिकल फील्ड के बारे में बताया गया है, तो मेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट माना जाता है डॉक्टर्स को, मान लो। और लॉ फील्ड में किसको एक्सपर्ट माना जाता है? जो सीनियर एडवोकेट हैं या फिर रिटायर्ड जज वगैरह हैं, उनको हमारा एक्सपर्ट माना जाता है। तो यहाँ पर लॉ बनाने से पहले क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर कि एक्सपर्ट की राय जरूर ली जाती है। फिफ्थ हमारा पॉइंट क्या है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीपल। दोस्तों आपको पता है कि मान लो एग्जीक्यूटिव अगर लॉ बनाती है तो एग्जीक्यूटिव का सीधा संबंध किससे होता है? सीधा संपर्क जो हमारे लोग होते हैं उनसे होता है, जो हमारे जनता होती है उनसे होता है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन द्वारा वो अगर जनता की समस्या सुनेंगे तो वो अच्छे से उस चीज को लॉ को बना पाएंगे और लॉ को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये अपने 5 रीजन है कि रिड्यूस प्रेशर ऑन पार्लियामेंट, फ्लेक्सिबल होता है, स्पीडी डिसीजन होते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन होता है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीपल होता है। नेक्स्ट बात करें, अब किसी भी चीज की कोई एडवांटेज है तो उसकी डिसएडवांटेज जरूर होती है, इसमें कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज जरूर होती है। दोस्तों सबसे पहली है कि चांस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मान लो अगर लेजिस्लेशन कोई भी लॉ बनाती है तो वो सारी चीजों को देखकर कि किसी का फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं हो रहा, डीपीएसपी तो वायलेट नहीं हो रहा, तो सब चीजों को देखकर वो क्या है कोई भी लॉ बनाती है। लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या होता है कि कभी कभी लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो मान लो फंडामेंटल राइट है, वो भी वायलेट होने के चांसेस होते हैं। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि पब्लिक ओपिनियन का ऑप्शन नहीं रहता। दोस्तों आपको पता है कि मान लो जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, जैसे मान लो अभी एडवोकेट अमेंडमेंट बिल आया था, उसमें क्या है पब्लिक का ओपिनियन लिया गया था। मान लो पब्लिक उसका विरोध कर रही है तो वो बिल वापस ले लिया गया। लेकिन जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है उसमें पब्लिक ओपिनियन का ऑप्शन नहीं होता, उसमें आपको जो लॉ बना दिया वो होता है। थर्ड क्या है? एब्सेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर की दिक्कत हो जाती है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि नो प्रॉपर प्लानिंग। दोस्तों डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती कि हमें ऐसे ऐसे लॉ बनाना है, ऐसे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये आपके 4 आपके क्या हो गए डिसएडवांटेज हो गए कि चांस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पब्लिक ओपिनियन का ऑप्शन नहीं होता, एब्सेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, नो प्रॉपर प्लानिंग। अब क्या है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या कौन से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं? दोस्तों सबसे पहला है कि रूल्स। जो भी कोई मान लो किसी स्टेट में या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई रूल्स हो गया, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं। रेगुलेशन है, स्कीम है, बायलॉज है, या फिर क्या है आपका डायरेक्शंस है। तो दोस्तों ये चीज है हमारी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आपको समझना है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का सिंपल सा मतलब है क्या कि जब लेजिस्लेशन अपनी पावर दूसरे अंग को डेलीगेट मतलब सौंप दे तो उसे ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। क्योंकि
सुप्रीम पावर जो लॉ बनाने की है वो किसके पास है? लेजिस्लेशन के पास। लेकिन जब लेजिस्लेशन अपनी उस सुप्रीम पावर को किसी दूसरे अंग को सौंप देता है तो उसी को हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।